तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एक और अहम खबर की। आपको बताएं कि 2 मार्च को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक जो है वो भी काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। ये बैठक जो है वो विली पार्क सर्किट हाउस शिमला में 2 मार्च यानी कि वीरवार को शाम 6 बजे जो है वो होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। विधायक दल की बैठक में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विस्तृत चर्चा होगी और भाजपा विधायक दल अपनी विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति जो है वो तय करेंगे। देखना यही होगा कि किस तरीके से इसमें रणनीति तय की जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय सर, क्या लगता है जो कहा जाए कि बैठक होने वाली है 2 मार्च को, ये कितनी ज्यादा अहम है? किस तरीके की जो है वो रणनीतियां बन सकती हैं विधानसभा सत्र को लेकर? देखिए गौतम, अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, जी। अक्सर मैंने देखा है कि किसी भी विपक्ष की विधायक दल की नेता बैठक को उस समय आमंत्रित करते हैं जब बजट सत्र या कोई और सत्र आरंभ होने वाला हो। उससे एक दिन पहले या उसी दिन, हम्म। जिस दिन सत्र आरंभ हो रहा होता उसी दिन विपक्ष जो है अपने विधायक दल की बैठक आमंत्रित करता है ताकि रणनीति को फाइनल रूप दिया जा सके। ये लंबे समय के बाद शायद मैंने देखा ही नहीं है, ये पहला अवसर है जब भाजपा विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुलवाई है और ये बजट सत्र से बहुत पहले आमंत्रित की है। तो ऐसा लगता है कि भाजपा को अनेकों ऐसे मुद्दे मिले हैं जिन पर चर्चा कर भाजपा अपनी रणनीति का निर्धारण करना चाहती है, या उन मुद्दों पर अपने विधायकों को ये संदेश देना चाहती है कि वो अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्रों में इन मुद्दों पर चिंतन करें, अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, आम जनता से बात करें, ताकि इन मुद्दों में और कुछ निकल कर आ सके कि उन्हें बजट में रखा जा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बजट सत्र कांग्रेस सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भाजपा अभी से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है और आक्रामक रुख को देखते हुए ही यह बैठक आमंत्रित की गई है। इसमें अनेकों निर्णय लिए जा सकते हैं। जी गौतम। तो यानी कि पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है कि कैसे जो है वो सुक्खू सरकार को घेरा जा सके और कौन से मुद्दों पर घेरा जा सके। सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अपोजिशन के तौर पर जयराम ठाकुर जो हैं वो या जो भाजपा दल है वो कितना स्ट्रांग तरीके से उभर कर सामने आया है एक अपोजिशन के तौर पर? देखिए गौतम, ये भाजपा के लिए भी मैं ये कहूंगा, और कांग्रेस भी इस पर हमला करती रही है और भाजपा भी जो है वो आक्रामक मुद्रा में है। कारण यह है कि सरकार ने सत्ता में आते ही लगभग 900 संस्थान बंद कर दिए थे। जी। अब 900 संस्थान बंद किए जाने के बाद निश्चित तौर पर कुछ जगह पर सामान्य जनता प्रभावित हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सही है। उनका ये कहना है कि 900 संस्थान तो खोल दिए गए लेकिन उसमें बजट का प्रावधान नहीं है। उनकी बातों में एक तरह से दम भी है। कुछ संस्थान इस तरह से खोले गए हैं जहां पर घोषणा की गई वहां संस्थान खोल दिए गए, वहां से दूसरे विभागों से कर्मचारी उठाकर भेज दिए गए, लेकिन वहां पर बजट का प्रावधान नहीं किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना है कि अगर इन संस्थानों को लगातार खोला जाता रहा और जो खोले गए संस्थान है उन्हें चलाया जाए तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा, जो जिसे इस बोझ को राज्य सरकार सहन करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। हाँ, उन्होंने ये अवश्य किया है कि बीते कुछ दिनों में उन्होंने चिंतन किया है कि बजट में ऐसे संस्थानों के लिए प्रावधान किया जाए, और जहां जहां आवश्यक है वहां उन्होंने संस्थान जो है वो रीओपन भी किए हैं और खुल भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कल कैबिनेट की बैठक होगी इसमें इस विषय पर भी गंभीर चिंतन होगा कि जो संस्थान आवश्यक है उन्हें खोला जाए। हो सकता है कि कैबिनेट जो है कुछ संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दे और
सरकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती है कि भाजपा को बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा दिया जाए कि संस्थान बंद किए गए थे और उन्हें लेकर भाजपा बजट में बजट सत्र के दौरान आक्रामक मुद्रा में आए। तो हो सकता है कल कुछ संस्थान खोले जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन सत्ता के किसी भी सरकार के सत्ता काल में अंतिम दौर में ऐसे कुछ निर्णय लिए जाते हैं और पूर्व में भी लिए जाते रहे हैं। पूर्व में भी इन ऐसे निर्णयों की समीक्षा की जाती रही है, तो विपक्ष हमेशा इसको लेकर आक्रामक मुद्रा में रहता भी है, पहले भी रहे हैं, इस बार भी आक्रामक मुद्रा में रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर भाजपा सत्र में आ सकती है और इसी पर कल 2 तारीख को गंभीर चर्चा भी होगी। जी गौतम सर, आखिरी सवाल लूंगा और बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहूंगा कि कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि जो अपोजिशन बहुत जोर शोर से जो है वो उठाएगा। एक तो डिनोटिफिकेशन का मुद्दा होगा, इसके अलावा कौन से ऐसे अहम और प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आक्रामक अपोजिशन रहने वाला है? देखिए, दूसरा मुद्दा ये रहेगा जो प्रमुख भी है कि करों का बोझ। कांग्रेस सरकार का आरोप है कि पूर्व भाजपा सरकार ने अत्यधिक ऋण उठाए हैं और लगभग 75,000 करोड़ कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपए जो है उसकी देनदारियां हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि देनदारियों को कभी भी ऋणों में नहीं माना जाता। तो इसको लेकर भाजपा आक्रामक रहेगी करों को लेकर, और यह भी आरोप लगाएगी कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वयं उठाए हैं। तो ऐसे में यह कहां तक उचित है कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा ऋण उठाती रही है। एक तो करों को लेकर जो है वो हमला किया जाएगा भाजपा द्वारा। दूसरा जो है वो सरकार ये भी कहेगी, ये आरोप भी लगाएगी कि सीमेंट प्लांट्स को जो बंद पड़े रहे उन्हें खोले जाने को लेकर सरकार ने सुस्त रवैया अपनाया और इस मामले को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए था। इसे यह मामला भी सदन में उठ सकता है। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम है कि आखिर अपोजिशन किन मुद्दों को लेकर जो है वो सुखू सरकार को घेरेगा, क्योंकि अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी सरकार को जो है वो उसकी गलतियां दिखाई जा सकती हैं और कहां पर चूक हो रही है वो चीज़ें भी समझ में आती हैं। अपोजिशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग उतना बेहतर तरीके से सरकार जो है वो काम करती हुई नजर आती है। अब देखना यही होगा कि कल की कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ होता है और उसके बाद विधानसभा सत्र में कौन से मुद्दे जो हैं वो हंगामे का सबक बनते हैं। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।